हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं तांत्रिक जहीर जादूगर, रामगढ़वा बाजार, पूर्वी चंपारण। आपकी सेवा में एक और बहुत डेंजर रेस्क्यू कोबरा को रेस्क्यू करने कर रहा, उसी को पेश करने जा रहा हूँ। क्या देखिए, दुबे टोला रामगढ़वा पंचायत के मध्य विद्यालय के प्रांगण में एक कोबरा था। वो बहुत विशाल कोबरा था और नेवला को तंग करने की वजह से वह भाग करके एक सूखा वृक्ष ट्री पर चढ़ गया है। करीबन 50 मीटर ऊंचाई पर। उसे बहुत लोग तबाह थे, बच्चे लोग और युवा लोग भी दिन भर उसका पीछे भागते रहे लोग। और देखा तो वह जुगा करके इतना ऊंचाई पर चढ़ गया है, तो गौर से देखिएगा तो दिखाई देगा वह बहुत काफ़ी ऊंचा है। वहाँ पर ना किसी का पहुँच था, ना ही उसे नीचे उतारने के लिए कोई उपाय था। तो हम लोग चल रहे हैं, उसी को देखते हैं कौन सा कोबरा है, दूधिया है कि किंग कोबरा है कि स्पेक्टिकल कोबरा है। उसी के लिए मैं चल रहा हूँ। इलेक्शन का दौर भी है और उसमें ये भी लोगों का सेवा करना जरूरी है। सुबह से करीबन दोपहर तक अनेक लोग आए, अनेक लोगों ने खबर किया और स्कूल के मास्टर साहब भी बोले थे, कई बार फ़ोन किए, तब बाद में उन्होंने बच्चा लोगों को भेजा। तब मैं चल रहा हूँ और देखिए काफ़ी लोगों का जमावड़ा है। यहाँ सैकड़ों लोग उसके इर्द गिर्द में खड़े हुए हैं। यह फील्ड है, खेत है, इसमें कुछ कटनी वगैरह हो भी चुका है। गौर कीजिए, झाड़ी है, झाड़ी के ऊपर एक शीशम का पेड़ है जो काफ़ी लंबा है। और वह बेचारा कोबरा अपने जान बचाने के लिए काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ गया है। गौर से देखिएगा तो उसका था करीब 50 फीट ऊंचा। वह देखिए गौर से 50 फीट ऊंचा दिखाई दे रहा है, ऊपर चढ़ गया है। उसे भय भी है, लोगों का भी भय है और नेवला को भी भय है। नेवला उसे मारने के लिए उसे पीछा किया था, तो वह भाग करके उस ऊंचाई पर चला गया था। और लोग भी अपना दर्शन का एक कौतूहल बना रखे थे। और उधर काम करने वाली महिला लोग थी, बच्चा लोग है, महिला लोग है। फिर डर भी रहा था आज ऊपर से कहीं कूद करके देह पर न कूद जाए। इन लोगों का यह भावना था कि उस पेड़ के ऊपर से किसी के शरीर पर जंप करके पड़ जाएगा या किसी को बाइट करने के लिए आ जाएगा। लेकिन ऐसा बात होता नहीं है। वह किसी को काटने क्यों आएगा? वह तो नेवला की भय से या चिड़िया की भय से, बाज वगैरह की भय से या लोगों के भय से काफ़ी ऊंचा पर भाग गया था। गौर कीजिएगा तो उतना ऊंचाई पर तो चढ़ना ही मुश्किल है। बहुत पतला सा वृक्ष है, टहनी है, उस पर जाना असंभव है। और देखिए कितना ऊंचाई पर है, किस जगह पर है जो उसे रेस्क्यू करना, उसे उतारना भी मुश्किल है। इसके इर्द गिर्द में झाड़ी है और कटीली मूंछ वगैरह है, इसमें जाना भी मुश्किल सा दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग आ गए हैं पूरे अपने सहपाठियों, चेला गुरु के साथ में। तो हम लोग कैसे पहुँचे, गौर कीजिए। या देखिए किस तरह से जाकर उस पर बैठा हुआ है और ऊंचा होने की वजह से पतला दिखाई पड़ रहा है, नहीं तो ये बहुत मोटा है। अब आइए आप लोगों के साथ में चलता हूँ, इसे किस रेस्क्यू करूँगा और रेस्क्यू करके इस किसी जगह, अच्छी जगह छोड़ दिया जाएगा जो लोगों से दूर अच्छे पर्यावरण में चला जाएगा। और इसे भी नेवला भी इसके ऊपर प्रहार न करेगा या कोई मनुष्य या कोई मानव भी इस पर प्रहार न कर सके। अब इसी को किस तरह से उतारा जाए, इसे रेस्क्यू किया जाए और नीचे कैसे आ जाए, इसी को चक्कर में, इसी को रेस्क्यू करने के हम लोग फिर में पड़ते हैं। अब तो वहाँ पर जाने में भी कठिनाई है, इतना पतला है कि कोई नहीं चढ़ पाएगा। और वहाँ तो चढ़ने की बात कौन है कि उसके नीचे भी वृक्ष के पास नीचे जाने में लोग भी काफ़ी भयभीत होते थे। और वीडियो बनाने के लिए काफ़ी लोग मोबाइल लेकर पड़े हुए हैं और करीबन सैकड़ों लोग इर्द गिर्द में चारों तरफ से यह मनोरंजक दृश्य बना लिया था लोग। और देखिए कितना लोग खड़े हैं, और स्कूल के बगल में है और उसी को देखने के लिए बच्चा भी पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा था। सारा बच्चा स्कूल से बाहर चला जाता था। बच्चा लोग निकल करके सर्फ देखने के लिए, और उसी के पीछे कोई टेपा चलाता था, कोई डंडा चलाता था। लेकिन इतना ऊंचाई पर है, सब असफल हो रहा है। तो आइए मैं भी कोई ना कोई इसके उपाय लगा रहा हूँ। देखिएगा मैं कैसे इसे वहाँ से नीचे उतारूँगा और उतार करके ले चल के
अच्छी जगह छोड़ूंगा। तो सबसे पहले देखिए इसके वह मूल जो है झाड़ी के नीचे बहुत कटीली पौधा है, उसके नीचे भी जाना असंभव है। और उसके वह वृक्ष के पेड़ के नीचे बहुत बहुत मोटा सा बीबर है, होल है। हो सकता है उसमें वह उतर कर भी छुप जाए। और उसके इर्द गिर्द में लोग खेती करते हैं, ऐसे भी भय है, महिला लोग भयभीत हो रहे हैं कि जा करके इन लोग का कहना है कि हो सकता है आकर के हम लोग कहीं बाइट कर ले, काट ले। और उसके जड़ तक मैं प्रवेश कर रहा हूँ इस झाड़ी में। झाड़ी में प्रवेश करने पर देखिए उसके बीबर बहुत मोटा सा दिखाई पड़ रहा है। उस बीबर में हो सकता है नेवला भी हो और कोबरा भी रह सकता है। और हो सकता है कि वह उतरकर उसी में प्रवेश कर जाए। और कोई ऐसा भी और दूसरा कोई साथी या अपनी टीम में कोई ऐसा भी नहीं है जो इस पर चढ़ने के लिए तैयारी हो जाए। हम उससे भी चढ़ा नहीं जाएगा। इसके जड़ के पास काफ़ी मोटा बीवर है, वह उतर के इसमें प्रवेश भी कर जाएगा। प्रवेश करता है तो और भी स्कूल के बच्चा लोगों के लिए काफ़ी यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। इधर आना जाना, खेती बाड़ी करने में लोग भयभीत होंगे। अब देखिए कुछ उपाय ही नहीं सूझ रहा कि कैसे किया जाए कि इस कोबरा को रेस्क्यू किया जा सके। और नीचे गिरता है तो बीबर में प्रवेश कर जाएगा और फिर गिराने के लिए कोई उपाय ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या किया जाए? इतना पतला है कि इस पर कोई चढ़ भी नहीं सकता है व्यक्ति। चढ़ने की बात है, इसके इर्द गिर्द में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। देखिए अब हम लोग एक लगी का बांस का बम्बू का लगा करके उसे उतारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेके बहुत डिमांड करने के बाद में एक बम्बू आया, बांस का लगी जिसे कहते हैं बम्बू। वो बम्बू है तो भी छोटा पड़ रहा है, यानी उससे काफ़ी ऊंचाई पर है, यह पहुंच की बाहर है। यह बांस है, बम्बू है, लेकिन बहुत छोटा होने की वजह से उस कोबरा के पास तक नहीं पहुंच पाएगा, तो भी दिक्कत है। और नीचे से उसके शरीर में फंसा करके खींचा जाता है तो देह पर, बॉडी पर गिरने की संभावना रहेगा। इसकी वजह से ऐसे खींचने में भी दिक्कत है। खींच दिया जाएगा तो हो सकता है, सोच में है कि देह पर पड़ाएगा, देह पर जंप कर जाएगा। इसलिए हमारे पास भी कोई आने के लिए तैयार नहीं है। एक दो ठो चेला लोग हैं तो वो भी लोग काफ़ी दूरे रहता है। इन लोगों के मन में ऐसा भी भावना है कि कहीं ऊपर से देह पर छरप जाएगा। मैं तो बार बार कहता हूँ, ऐसा छरपेगा नहीं किसी के देह पर, ना छरपने वाला है। वह कोबरा बेचारा तो अपने भयभीत है, भय के मारे भागा हुआ है। लेकिन ऐसा कठिन रेस्क्यू करना है। गड्ढा से तो आप लोग निकालते हुए देखा है, कुआं से निकालते हुए देखा है। रस्सी बांध करके लोग लटक जाते हैं, उसे पकड़ करके बहुत सा ड्रामा होता है, बहुत सा ड्रामा लोग दिखाते हैं। बड़े बड़े रेस्क्यूअर भाई है जो अपने शरीर में रस्सी बांधते हैं और डोल बांधते हैं और उसमें जाते हैं, पकड़ते हैं। एक कौतूहल बनता रहता है, या यह दर्शक, ये मनोरंजक दर्शक होता है। लेकिन ये बताइए उल्टा हो गया है, सब नीचे प्रवेश कर जाता है, कुआं के अंदर में जाता है, लेकिन ये ऊपर चढ़ा गया है। उसका ठीक विपरीत है। तो विपरीत हालात में अब उसे कैसे निकाला जाए? वहाँ जाना भी बहुत कठिनाई है, असंभव है। पतला टहनी पर है, वो ट्री का ब्रांच जो है बहुत पतला है, उसी पर वह उतरने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए गौर कीजिए, मैं इसे बार बार दिखा रहा हूँ, दूरी की वजह से बहुत पतला और छोटा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वाकई में यह कोई कैमरा तो है नहीं, यह मोबाइल से खींचा जा रहा है, इसलिए पतला सा दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैं बहुत सा एक रेस्क्यू किया, वो फिर आगे दिखाऊंगा। उसे मैं छोड़ देता हूँ, कई जगह से अनेक कोबरा को रेस्क्यू किया था। अब इसे या कैसे पर्यावरण में छोड़ता हूँ। यह करीबन 5-6 कोबरा ऐसे छोटा बड़ा मिला करके छोड़ देता हूँ। ये सब करके अपना अच्छी जगह चला जाए, उसी में जीवन यापन करे कि यहाँ पर लोगों की पहुँच ना हो। इसे भी छोड़ दिया गया, कई बार तो कोई बड़ा वन नहीं है, इसलिए ऐसी जगह छोड़ा जाता है जहाँ पर। हेलो गाइस, देखिए फिर हम लोग अब इस झाड़ी के नीचे आए हैं। अब बांस का लगी बनाएंगे, 2 बम्बू को एक साथ जोड़ करके और ऐसे लम्बा किया जाएगा, और लम्बा करके तब वहाँ पहुँचा जा सकता है, उसे नीचे उतारा जा सकता है।
देखिए 2 बांस का लगी यानी 2 बम्बू आ चुका है, या पतला है, उसी को बांध करके हम लोग इसे उतारेंगे और उतार करके नीचे करेंगे, या फिर ले चल के कहीं दूसरी जगह इसका रिलीज करेंगे। हम कैसे रिलीज करते हैं, ये देखिए बांस का लगी बनकर तैयार हो गया। उससे साथियों ने सहयोग किया, इन लोगों के सहयोग से उसे वहाँ पर पहुँचा करके, इस लगी को वहाँ पर पहुँचा करके फिर उसे नीचे खींचा जाएगा। गौर से देखते रहिए कितना ऊंचाई पर है, 50 फीट ऊंचा पर है करीबन। आप नज़र दौड़िए, इतना ऊंचाई पर है कि बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा है। और उसे हम लोग नीचे करेंगे या लगी के माध्यम से, या लगी को क्या कहा जाता है आपको एरिया में सब जानिएगा, लेकिन बांस के सहायता से उसे इसी बना कचर बना करके कैच करके नीचे लाया जाएगा। यह शायद इतना बड़ा लगी बन गया जो वहाँ तक पहुँच पाएगा। यह लगी इतना बड़ा बन गया है कि वहाँ पर पहुँच पाएगा। अब देखिए उसे मैं फंसा करके उसे नीचे लाने के प्रयास करते हैं कि उसे खतरा ना हो, उसको चोट भी ना लगे या उसे कोई हानि ना पहुंच सके और आसानी से वह कोबरा बेचारा नीचे चला आवे। अब देखिए उसे नीचे किया जा रहा है, लेकिन आने से तैयार नहीं है, हिल रहा है, शायद वो ऊपर से नीचे गिर पड़ेगा, भागेगा। देखिए हिलाया जा रहा है, अब गिरने वाला है। गौर कीजिएगा, गौर से देखिएगा कितना तेजी से नीचे मैं खींच रहा हूँ, इस बम्बू से खींच रहा हूँ। फिर एक बैग आएगा और भागेगा, उसे पकड़ूंगा। जब नीचे तो आ जाएगा तो मैं तेजी से पकड़ूंगा। गौर कीजिएगा, देखिए आ गया, अभी तो नहीं छूट गया। फिर अब देखिए इसे पकड़ने के छोड़ दिया गया, कैच कर लिया, मैं पकड़ लिया। या देखिए मुझ के जड़ में है, इसे खींच करके हाथ में कर दिया, लगी ऊपर फंसा हुआ है। तब तक वह गिर पड़ा है और उसे पकड़ करके मैं लेकर फिर बाहर चल रहा हूँ। लोगों के अंदर में लगा कि यह दृश्य एक तमाशा का जुनून बना हुआ है, सब लोग देख रहे हैं। और उसे मैं ले करके अब इधर फील्ड में चले आए और तकरीबन सैकड़ों लोग इर्द गिर्द से, स्कूल की अगल बगल से, पूरे दुबे टोला गांव है जो रामगढ़वा पंचायत के अंदर में पड़ता है। रामगढ़वा पंचायत के अंतर्गत यानी पूर्वी चंपारण रामगढ़वा प्रखंड के एक रामगढ़वा पंचायत है, उसी के अंदर एक दुबे टोला गांव है। यह स्कूल है, स्कूल के बगल में से था, उसी खेत के अंदर में ला दिया। देखिए यह व्हाइट स्नेक है, यानी इसे कहा जाता है दुधिया गौन, दुधिया कोबरा है। स्पेक्टिकल कोबरा भी है, इसे स्पेक्टिकल कोबरा भी कहा जाता है, दुधिया गौन भी कहा जाता है। इसे मैं नीचे लाया हूँ, तब तक देखिए गौर से इतना लोगों को जमावड़ा, इतना लोग एक जगह गुट होना असंभव है। यह स्कूल के बगल में है और इसके अगल बगल में बहुत से लोग काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और ऊंचा चढ़ने की वजह से यह कुतूहल का एक बहुत जरिया बन चुका था, जिसके चलते काफ़ी दूर दूर से, पूरे गांव ग्राम से, यहाँ तक मास्टर से लेकर के बच्चा, औरत, महिला, सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हो चुके थे, इकट्ठा हो चुके थे। अब मैं इसे ले करके अपने हाथ में पकड़ लिया हूँ और इसे ले कर चल रहा हूँ। किसी डोची वगैरह बंद करूँगा। देखिए कितने लोग हैं, गौर कीजिएगा। इतना लोगों को किसी मजदूरी देकर बुलाने पर लोग इकट्ठा नहीं हो पाएगा, जितना लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। और वहाँ से नहीं, वहाँ से चलकर हमारे घर तक रामगढ़वा बाजार के अंतर्गत जहीर जादूगर के पास, यानी हमारे पास आया था लोग बुलाने के लिए, करीबन 10-12 ठो लड़का और एक युवा। अब इसे हम लोग लेकर चलते हैं इसके बास्केट में, टोकरी में या डोलची जिसे कहते हैं, बंद कर देंगे और लोगों को या दर्शन का देखने का साधन भी हुआ और उसे ले चल के हम फिर छोड़ेंगे। देखिए गौर कीजिए, यह बहुत तो लंबा वीडियो होगा। और तो मैं इसे पकड़ लिया हूँ या कैच कर लिया हूँ, ले चलता हूँ उधर। इसको क्या करूँगा, मैं एक टोकरी में रखूँगा, बास्केट में रखूँगा। अब देखिए सब लोग और बच्चे, औरत लोग हैं, महिला लोग हैं, बच्चा लोग हैं, ये सब लोग पीछे पीछे दौड़ रहा है। और इस तरह दौड़ रहा है कि मैं जिला परिषद में हमारे परिवार के लोग लड़ा था, तो चुनाव की वजह से लोग काफ़ी उत्सुक है कि, और फोर्सली लोग बुलाया करते हैं, ये चलो, ये वहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ सर्फ किसी को बाइट कर लिया उसको फर्स्ट एड करना है, सर्फ किसी को निकल गया तो उसे रेस्क्यू करना है, या कहीं कुत्ता काट लिया या कोई विषैला टच कर दिया तो फ़ौरन हमारे पास लोग आते हैं, अपना दुखड़ा को बताते हैं, तो उसे मैं फर्स्ट एड करके, साफ़ सुथरा करके, पोटास वगैरह भर करके, डिटॉल वगैरह रख करके तुरंत डंकन हॉस्पिटल में भेज देता हूँ।
डंकन हॉस्पिटल में भेज देता हूँ कि कम से कम वहाँ पर सुरक्षा से लोग पहुँच जाए और उन लोगों की जान बच जाए और इस स्नेक का भी जान बच जाए। हर जीवों का भी रक्षा करना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु हो, चिड़िया हो या माल जाल हो, बैल गाय बकरा बकरी कुछ भी हो। हमारे समझ में, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में यह अहम मुद्दा है कि किसी को रक्षा करना, किसी को सेवा करना ही धर्म है। इसलिए चलिए अब देखते रहिए बच्चा लोग स्कूल से जितने भागा हुआ है, ये सब स्कूल से आउट आ गया है देखने के लिए, सब लोग साथ में है। अब मैं चल कर के इसी जगह से बास्केट में रखूँगा, तब तक ये ना जाने कितना लोग आया है। गौर से देखिएगा कि चारों तरफ बच्चा जुआ सब पीछे पीछे हो लिया है। चलिए भाई, इन लोगों का एक दर्शन का केंद्र भी बना और दूसरी बात है यह कोबरा को जान भी बचा। इसे न्योला रगेद करके पीछा करते हुए ऊपर की ओर भगा दिया था और इससे बच्चे लोगों का भी काफ़ी भय था। कोई बच्चा आ जाएगा तो बाइट कर लेगा, खेत वगैरह में कोई काम करने के लिए जाएगा तो उसको भी अब अपना बाइट का शिकार बना लेगा। इसलिए एक तीर में 2-3 शिकार हुआ और बच्चों लोगों का भी जान बचा। बच्चा लोग भयभीत भी न होगा और महिला लोग भी भयभीत नहीं होगा। उधर खेती बाड़ी में लोग को जाने में परेशानी होता था। वह करीबन दिन भर करीब उसी पर चढ़ा रहा, जिसकी वजह से लोग उधर नहीं जाते थे। अब देखिए, अब ये दर्शन लोग कर रहे हैं। ये नाग बाबा है, गौवन है, कोबरा है, क्या है वाकई में सर्फ होता है, विषैला होता है। यह मानने के लिए कोई नाग देवता मानता है, नाग मानता है, लेकिन यदि लात उत पड़ता है तो बाइट करने पर या किसी से दब गया या किसी को छू लिया या किसी पर अचानक प्रहार कर दिया तो समझ लो कि हमारे एरिया से करीबन 20-25 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल, तब तक बहुत से लोग रास्ते में ही देहांत हो जाते थे। अभी आप लोगों में अवगत कराया था करीबन 1 माह के अंदर में 5 आदमी के डेथ हो चुका है, डेथ हो चुका है। चिकनी में भी हुआ था और बेला ग्राम में भी हुआ, उसके बाद में पलिभिया में भी हुआ। ये किसी को मौत का कारण बन सकता है। कोबरा हो या करैत हो या स्पेक्टिकल करैत हो या कोई भी सैला हो, हमारे यहाँ तो विशेष करके स्पेक्टिकल कोबरा ही निकलता है और वाइपर वगैरह नहीं होता है। तो इसी से भी लोगों की काफ़ी मौत हो जाया करता है। और बहुत जगह तो ऐसे भी देखने में आया है, हमारे रामगढ़वा के बगल में चिकनी ग्राम में वहाँ पकड़ा गया था तो वह विषहीन सांप निकला, लेकिन उसको बाइट करने से भी लोगों की मौत हुआ। इसलिए लोग डर करके ज़्यादा हार्ट अटैक हो जाता है, डरने से डर जाते हैं या अच्छा इलाज हो नहीं पाता है। सरकार की ओर से कोई अच्छा सुगम व्यवस्था नहीं है, इसकी वजह से ब्लॉक में या कोई लोकल हॉस्पिटल में इसका स्नेक एंटी वेनम का उपलब्धि हो, वहाँ पर सर्फ का या कुत्ता काटे का कोई ब्लॉक में दवा हो। इस तरह के नहीं रहने की वजह से और प्रशासन की लापरवाही की वजह से, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही की वजह से, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये सरकारी डॉक्टर लोग करते नहीं है, प्राइवेट में कोई करते नहीं है, प्राइवेट में कोई रखेगा नहीं, जिसकी वजह से करीबन 7 आदमी को मौत हो चुका 1 माह के अंदर में। फिर भी हम लोग रात बिरात को जा कर के वहाँ पर कम से कम फर्स्ट एड कर देते हैं। अच्छा से फर्स्ट एड करके पोटेशियम परमैंगनेट रख दिया जाता है तो कुछ आदमी को जीने की चांस रहता है। नहीं तो फर्स्ट एड के अभाव में, साफ़ सुथरा के अभाव में, उसको देख रेख के अभाव में लोग रास्ते में ही मर जाया करते हैं। ऐसे तो अभी इस दौर में करीबन गिन कर 7 लोगों को बताया, लेकिन ऐसे बहुत से लोग सर्प का बाइट का शिकार हो जाया करते हैं। न कोई देखने वाला रहता है, न कोई सुनने वाला रहता है, न कोई सुनाने वाला रहता है, न कोई कहने वाला रहता है, न कोई सरकार से या मांग करने वाला होता है। जिसके ऊपर पड़ता है वही समझता है और लोग तमाशा देखने में इंटरेस्ट लिया करते हैं। यहाँ पर इंटीरियर एरिया है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, किसी को यदि बाइट कर लिया तो वो तमाशा देखने के लिए सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठा हो जाएंगे और कुछ लोग साथ मिलजुल कर रोएंगे। उसके सेवा कुछ नहीं, ना कोई प्रशासन से मांग करेंगे, न सांसद से कहेंगे, न विधायक से कहेंगे,
ये हमारे ब्लॉक का डॉक्टर साहब को तो स्नेक एंटीवेनम या कुत्ता की सांप की काटे के दवा तो वाला ये लोग रखबे नहीं करेगा। साधारण हल्का फुल्का दवा कोई जाएगा तो एक टॉबलेट को दे देगा, लोग कहेगा जाओ आपका इलाज हो चुका, चले जाओ हॉस्पिटल में। इस लापरवाही से, मेडिकल की लापरवाही से यहाँ पर ज़्यादा मौत हुआ करता है। हेलो गाइस, देखिए यह बहुत विशाल और मोटा है और मैं चलता हूँ लेकर ये किसी ऐसे जगह रेस्क्यू करूँ जहाँ कोई किसी को पता ना हो, इसे भी क्षति ना हो और लोगों को भी क्षति नहीं हो। जान माल धन हर किसी को बचाना कर्तव्य है। देखिए अभी लोग का भीड़ जमावड़ा इतना है कि लोग देखना ही चाहते हैं, न जाने सर्व से लोगों को कितना देखने में आनंद आता है। सो और वो देख लीजिए आपके सामने है। तो चलिए मैं इसको लेकर चलता हूँ। और मेरे दोस्तों, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले एक वीडियो था उसमें करीबन बहुत अधिक सब्सक्राइबर थे लोग और बहुत सा वीडियो में बना कर भेजा था और किसी बच्चा ने उसे डिलीट कर दिया। डिलीट कर देने की वजह से फिर मैं यह नया वीडियो बनाया हूँ। यह वीडियो सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसे सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाने में सहयोग कीजिए, पहुंचाइए, अपने फ्रेंडों तक पहुंचाइए। इसी इंटीरियर एरिया में यह संसाधन नहीं है। हॉस्पिटल के अभाव में, डॉक्टर के अभाव में आए दिन करीबन हर 2-3 रोज पर एक न एक सर्फ बाइट से, स्नेक बाइटिंग से मौत हुआ करता है और लोग मौत के शिकार होते हैं, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, सिर्फ मनोरंजन का साधन होता है। किसी को काट लेता है या कोई मर जाता है तो उसको देखने के लिए हजारों लोग आते हैं और जिसके ऊपर पड़ता है उसके परिजन लोग रोते हैं, गाते हैं और 2 रोज के बाद में चुप हो जाया करते हैं। यही मुख्य साधन है, यही संसाधन है रोने धोने। और उस पर कोई सरकार से मांग करने के लिए ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में क्यों दवा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सांसद से, विधायक से कोई डिमांड करने की, यह सब हमारे एरिया के लोगों को, हम लोगों का आदत नहीं है जो मांग करें। हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से बहुत दूर दूर तक हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, जो कोई वीडियो देखे भाई तो शेयर करे और कहे कि नहीं हमारे एरिया में भी इस तरह की ब्लॉक है, हर ब्लॉक में स्नेक एंटीवेनम की व्यवस्था की जाए। सर्फ काटे को जांच पड़ताल करने के लिए वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था किया जाए। सबसे बड़ी है, रात से कोई बड़ी बीमारी होता है तो लोग रक्सौल जाते मर जाते हैं। बाइट सर्फ करता है तो अभी लोग मर जाते हैं, किसी को कुत्ता काट दिया तभी मर जाते हैं। यह रमघा प्रखंड एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। करीबन चारों तरफ से 4-5 कोस यानी 10-15-20 किलोमीटर के दरमियान में यह रमगढ़वा मार्केट है। इसमें यही कमी सबसे बड़ी है कि कोई अच्छा न डॉक्टर है, ना अच्छा कोई व्यवस्था है। यहाँ पर हम लोग नेता लोग बहुत है, नेता की जगह तो बहुत है। सांसद विधायक इसी जगह से विशेष करके चुने जाते हैं लोग, लेकिन सांसद लोगों को, विधायक लोगों को ये अच्छा समझ में आ चुका है कि जब तक यहाँ पर सर्फ से, कुत्ता काटे से, बड़ी बीमारी से लोग मरते रहेंगे तब तक अच्छी तरह से वोट लोग देते रहेंगे। वे लोग भी ऐसा अपना एक साइकोलॉजिकल समझदारी समझ लिया कि यहाँ पर व्यवस्था न होने से ही लोग हमको वोट मिलता है। यदि किसी को वोट मिले अब काम करे, ना वोट मिले तो काम करेगा। यदि अच्छा से वोट मिल जाता है तो फिर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आप तमाम भाइयों से, अभिभावक से गुजारिश है कि आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब करें और मेडिकल प्रशासन से मांग करें कि यहाँ पर बड़े से बड़े महिला की बीमारी होता है रात्रि के समय में, या कोई किसी को फालिश मार देता है, ब्रेन हेमरेज कर जाता है, हार्ट अटैक कर जाता है, तो कोई साधन नहीं है। यहाँ पर रात्रि में लोग तड़प करके चिल्ला कर मर जाता है। यहाँ पर कोई डॉक्टर ही नहीं है, सरकार की ओर से कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है और कुछ टोटका मोटका करने वाला हल्का फुल्का झोरा छाप डॉक्टर है लोग। वो डॉक्टर नहीं, सिर्फ कंपाउंडर लोग हैं। तो कंपाउंडर लोग अपना समय से करते हैं तो क्या कर पाएंगे, खुद ही कंपाउंडर है, ना कोई संसाधन है,
ना कोई जांच पड़ताल चेक चाक करने के लिए साधन है, ना कोई तरीका है, ना जानकारी है, सबसे कमजोरी है। और कोई देख भी लिया तो उसे कोई बीमारी बिगड़ गया तो उस पर भी लोग वार करना शुरू कर देंगे कि यही खत्मा दिया, यही इसको बर्बाद कर दिया, क्यों किया। तो बड़े डॉक्टर है नहीं, छोटे डॉक्टर जो है अपना घर बंद करके चुपचाप क्लिनिक बंद कर घर में भाग करके ढुक जाता है लोग। रात्रि के समय आए दिन बहुत ऐसा घटना घटा। अब तो नाम लेने पर घर के मरीज लोग कहेंगे शिकवा शिकायत हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसे घटना घटा कि ब्रेन जब हेमरेज हो जाता है और पैरालिसिस हो जाता है तो उन लोग को मरना ही पड़ता है। नहीं तो रक्सौल या मोतिहारी जाने में बहुत अधिक समय लगता है, तब तक बहुत हालत ख़राब हो जाया करता है। इसलिए आप लोग सहयोग कीजिए और सरकार से प्रशासन से मांग कीजिए, जो रामगढ़वा की एकजुटता, रामगढ़वा प्रखंड की एकजुटता से यहाँ पर कोई सांसद विधायक होते हैं। करीब करीब एक आदमी दो टर्म 3 टर्म सांसद रह चुके हैं। अभी विधायक अभी बदले गए हैं, लेकिन नए नए विधायक साहब भी आए हैं, तो शायद इनका भी वही स्थिति है जैसे पहले थे। सोनी जी भी 3 टर्म रहे और सांसद साहब भी 3 टर्म हैं, चौथा टर्म है, तीसरा टर्म वो भी रह रहे हैं। लेकिन अभी रामगढ़वा प्रखंड हॉस्पिटल पर किसी का अच्छा नज़र नहीं रहा, ना यहाँ पर कोई दवा है, ना ही कोई डॉक्टर है, ना ही कोई व्यवस्था है, नहीं रहने सहने कोई प्रबंध है। तो खैर चलिए, हम लोग जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक अपने विवेक के ऊपर, और लोगों को बच्चों को भी शिक्षित करना है, बच्चों लोगों को भी पढ़ाना है, और ये समाज को रात्रि दिन हो रात्रि हो उसमें देख रेख करना है, करते रहते हैं। आइए मेरे साथ से कहकर साथ मिल करके कम से कम सहयोग करें और सरकार से प्रशासन से मांग करें कि यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन लगे और कम से कम यहाँ पर कोई ना कोई समुचित उपाय व्यवस्था किया जाए। दोस्तों, मेरी चैनल अच्छा लगे तो फिर मैं कहूँगा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए, आगे बढ़ाइए चैनल को। यहाँ पर देखिए बच्चे लोग हैं जो चारों तरफ से भीड़ लगाए हुए हैं और देख रहे हैं। इसे मैं अब इस तरह से बोरा में यानी बैग वगैरह पैक कर रहा हूँ, इसे गौर से देखिएगा। इतना लोग देखने आ जाता है, ये दिखाने से भी देखते देखते लोग का मन नहीं उठता है। इसे बोरा में किसी तरह पैक कर दिया हूँ, बांध करके मैं इसे क्या करूँगा, लेकर आगे चलूँगा। और लोगों से भी मांग करता हूँ कि जो उद्देश्य है समाज सेवा, तो समाज सेवा में आप लोग कीजिए और हम लोग भी समाज सेवा में साथ दे रहे हैं। फोटो हुआ डालियन फेसबुक पर, यूट्यूब पर डालेंगे वहाँ के मोबाइल कुछ खर्चा पर खाली साँपे देखें तो हाँ कहे उनके से अब बाद में कॉल एक लोग कमैलो बताना मेरे कुछ खर्चे पर। हाँ वही गलती बात करना बोलो नहीं कोई कि नहीं कमैलो बाबू कहाँ रह गल नहीं क्या होता ना, कहाँ रह गल नहीं रह गल। घोड़ा का मुँह कौन सी कहाँ पकड़ा लोग
ये भल तोरे गांव में आइल कहां कर अपने यही जे पकड़े को कहले होता क्या ना कर लगे से पूछा में बचिया गाछी में प्रदेश के सीधी साला कहां आइल बड़ी रे बोला ले वीडियो करला बोला के ले आइल कॉलन चलते चले नहीं हम का करें घोड़ा का मुंह कौन सी तू कहाँ पकड़ा लो ये भल तोरे गांव में आइल कहां कर अपने यही जे पकड़े को कहले होता क्या ना कर लगे से पूछा में बचिया गाछी में प्रदेश के सीधी साला कहां आइल बड़ी रे बोला ले वीडियो करला बोला के ले आइल कॉलन चलते चले नहीं हम का करें घोड़ा का मुंह कौन सी तू कहाँ पकड़ा लो ये भल तोरे गांव में आइल कहां कर अपने यही जे पकड़े को कहले होता क्या ना कर लगे से पूछा में बचिया गाछी में प्रदेश के सीधी साला कहां आइल बड़ी रे बोला ले वीडियो करला बोला के ले आइल
कलन चलता चले नहीं, अब का करी। सांप वाला जादूगर जिंदाबाद, गैस का चूल्हा छाप 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 जिंदाबाद। अब की बटन कहाँ दबेगा, ईवीएम के सबसे नीचे गैस के चूल्हा छाप पर। अब की बटन कहाँ दबेगा, ईवीएम के सबसे नीचे गैस के चूल्हा छाप पर। जीतेगा भाई जीतेगा, गैस के चूल्हा छाप जीतेगा। जीतेगी भाई जीतेगी, रुबैदा खातून जीतेगी। जीतेगा भाई जीतेगा, जहीर जादूगर जीतेगा। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 की जनता जिंदाबाद, रुबैदा खातून जिंदाबाद, तांत्रिक जहीर जादूगर जिंदाबाद, गैस का चूल्हा छाप जिंदाबाद, गैस का चूल्हा छाप जिंदाबाद। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 रामगढ़वा की जनता जिंदाबाद, तांत्रिक जहीर जादूगर जिंदाबाद, गैस का चूल्हा छाप जिंदाबाद, सांप वाला जादूगर जिंदाबाद, गैस का चूल्हा छाप 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 जिंदाबाद। अब की बटन कहाँ दबेगा, ईवीएम के सबसे नीचे गैस के चूल्हा जीतेगा, गैस के चूल्हा छाप जीतेगा। जीतेगी भाई जीतेगी, रुबैदा खातून जीतेगी। जीतेगा भाई जीतेगा, जहीर जादूगर जीतेगा। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 की जनता जिंदाबाद, रुबैदा खातून जिंदाबाद, तांत्रिक जहीर जादूगर जिंदाबाद, गैस का चूल्हा छाप जिंदाबाद, गैस का चूल्हा छाप जिंदाबाद। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 रामगढ़वा की जनता जिंदाबाद, तांत्रिक जहीर जादूगर जिंदाबाद, गैस का चूल्हा छाप जिंदाबाद, सांप वाला जादूगर जिंदाबाद, गैस का चूल्हा छाप 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 जिंदाबाद। अब की बटन कहाँ दबेगा,